Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 12 of Introduction to Differential Geometry. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स, एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर एंड टॉर्शन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं और फिर इस फिगर से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। Let C be a curve. If we shift the tangent of each of the curve C at the origin, then curve obtained by joining the tips of the tangents is known as tangent indicatrix. यहाँ पर हमें एक कर्व C गिवन है और इस कर्व C के P पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट T गिवन है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें कि टेंजेंट्स को ओरिजिन पर शिफ्ट करें और फिर इन टेंजेंट्स की टिप्स को ज्वाइन करें तो उससे हमें एक कर्व मिलेगा जिसे हम टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स का नाम देंगे। यहाँ पर जो CN है ये हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व है और ये हमें किस तरह ऑब्टेन हुआ है। यहाँ पर देखें, ये जो लाइन है ये फॉर एग्जांपल इसको आप कह लें टेंजेंट T1 कह लें और इस टेंजेंट T1 का कर्व किस किस्म का होगा, यानी ये कर्व इस किस्म का होगा। तो इस कर्व पर ये क्या होगा, टेंजेंट T1 होगा। इसी तरह ये आप कह लें T2, ये सेकंड लाइन को, और इसका कर्व किस किस्म का होगा, यहाँ पर इस किस्म का ये कर्व। इसी तरह ये आप कह लें कर्व C3 इसको कह लें और इसका टेंजेंट ये क्या होगा, T3 होगा। इस तरह ये T4 होगा टेंजेंट, इसी तरह ये T5 है और ये T6 है। तो इसका टेंजेंट का कर्व किस किस्म का होगा स्टूडेंट, ये टेंजेंट इस कर्व का होगा। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं कि इन तमाम टेंजेंट्स की टिप्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे हमें एक कर्व मिलता है जिसे हम कह रहे हैं टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स, और ये कर्व यहाँ पर क्या है, CN है, ये वाला जो कर्व है। तो ये जो हमारे पास कर्व है जिसको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, CN कहते हैं, यानी टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स इज RT इज इक्वल टू T। तो ये इसकी इक्वेशन है यहाँ पर टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स की। तो इसको यूज करते हुए आगे हम स्टूडेंट्स कर्वेचर के लिए और टॉर्शन के लिए हम एक्सप्रेशन यानी ड्राइव करेंगे और फिर हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स इज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इस चीज को आगे हम स्लाइड पर देखते हैं इस चीज का क्या मीनिंग है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक फिगर है और इसमें यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व को डिनोट किया गया है। यहाँ पर देखें, ये एक फिक्स पोल कर्व है। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ग्रीन कलर का ये जो कर्व है ये क्या हमारे पास है, फिक्स्ड पोल कर्व है। इसी तरह ये जो ब्लू कलर का है स्टूडेंट्स ये क्या है, बाइनॉर्मल इंडिकेट्रिक्स कर्व है, और जो येलो है ये है प्रिंसिपल इंडिकेट्रिक्स कर्व। इसी तरह यहाँ पर जो रेड कलर का है ये वाला स्टूडेंट्स, ये रेड कलर का जो कर्व है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व। तो ये हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, और इस पर ये डिफरेंट कर्व्स को शो किया गया। जो अब हम इस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व है, और ये जो रेड कलर का कर्व है स्टूडेंट्स इसको हम क्या कह रहे हैं, टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व कह रहे हैं, और इसकी हम प्रीवियस स्लाइड पर डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं।
और आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व है ये क्या होता है, यानी सफेयर पर, यानी जो सफेयर होता है उसकी सरफेस पर ही होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में ये कोई एक सफेयर है और ये उसकी सरफेस पर ही हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स कर्व होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर एंड टॉर्शन के लिए। तो हम पहले स्टूडेंट्स यानी कर्वेचर के लिए इसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। हम यूज करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स जो कि हमें गिवन है आर टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस टी। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को यानी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस टी। तो एस टी यहाँ पर क्या है, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व सी टी, यानी ये हमारे पास क्या है, इंडिकेट्रिक्स कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इस इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एस टी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर डी आर टी ओवर डी एस टी विच इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी एस टी। तो देखें अगर हम टी को विद रिस्पेक्ट टू एस टी डिफरेंशिएट करें तो बाय यूजिंग चेन रूल ये बन जाएगा स्टूडेंट्स डी टी ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी एस टी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें डी आर ओवर डी एस ये इक्वल होता है टी के, इसी तरह डी टी ओवर डी एस ये इक्वल होता है कैपा एन के। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो डी आर टी ओवर डी एस टी ये बन जाएगा टी टी विच इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस ये बन जाएगा कैपा एन, और फिर यहाँ पर डी एस ओवर डी एस टी वैसे आ जाएगा। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो ये बन जाता है टी टी विच इज इक्वल टू कैपा डी एस ओवर डी एस टी डॉट एन। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चीज़ एज अ मैग्नीट्यूड के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि A इज पैरेलल टू B, तो इसका क्या मतलब होता है कि दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू लैम्डा B। ठीक है, तो हम इन्हें इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट को लगाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर लैम्डा कह रहे हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि टी टी और एन आपस में पैरेलल हैं, देन यहाँ पर स्टूडेंट्स लैम्डा की जगह हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं के डी एस ओवर डी एस इस एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर टी टी विच इज इक्वल टू कैपा डी एस ओवर डी एस टी डॉट एन which shows that any tangent to spherical indicatrix is parallel to principal normal of the given curve। ठीक है, यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि जो टेंजेंट है, ठीक है, टू spherical indicatrix is parallel to principal normal of the given curve। जो n होता है स्टूडेंट ये हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, यानी यहाँ पर जो टेंजेंट है वो प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है। ठीक है, we can measure st in such a way that tt which is equal to n। तो अगर हम कहें स्टूडेंट्स के हम यहाँ से st को मेजर कर सकते हैं, यानी बाय यूजिंग tt which is equal to n। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसको क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसी को यूज करने लगे हैं। देखिए, taking magnitude of TT which is equal to kappa ds over dst dot n we get। अगर आप इसी एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड लें देन वी गेट TT which is equal to kappa ds over dst dot n। तो यहाँ पर आगे हम स्टूडेंट्स इसी वैल्यू को यहाँ पर यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो TT यहाँ पर हम ले रहे हैं n के इक्वल,
यानी n क्या यहाँ पर है, प्रिंसिपल नॉर्मल है। तो n विच इज इक्वल टू कैपा ds ओवर dst डॉट n। अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ पर भी हम मॉड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मॉड अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा, यानी अब प्रिंसिपल नॉर्मल है तो ये भी हमारे पास क्या होता है, कोई यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का जो हमारे पास मॉड होता है या मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कैपा डी एस ओवर डी एस टी बन जाएगा। यहाँ से हम स्टूडेंट्स डी एस ओवर डी एस टी की वैल्यू ले सकते हैं, वो हमारे पास बन जाएगी 1 ओवर कैपा बन जाएगी। या हम स्टूडेंट्स डी एस टी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू कैपा, यहाँ से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर आप इसी का रेसिप्रोकल ले लें इसी इक्वेशन का, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एस टी ओवर टी एस विच इज इक्वल टू कैपा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या काम किया है कि यहाँ से हमने स्टूडेंट्स टी टी ड्राइव किया इक्वेशन, ये हमारे पास बनती है कैपा डी एस ओवर डी एस टी डॉट एन। फिर यहाँ से हमने टी टी को हमने एन की इक्वल कहा है और फिर यहाँ से हमने स्टूडेंट्स डी एस टी ओवर डी एस को यहाँ से हमने कैपा ये चीज़ ड्राइव। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एस टी वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, ये थी टी टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पर थी स्टूडेंट हमारे पास n, ठीक। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज करने लगे हैं और इसको हम स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस टी। तो यहाँ से जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स कर्वेचर की इक्वेशन मिलेगी। तो देखिए ये बन जाएगा डी डी यानी डी टी टी ओवर डी एस टी विच इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी एस टी। यहाँ पर हम स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आना था राइट हैंड साइड पर डी एन ओवर डी एस टी आना था। तो बाय यूजिंग चेन रूल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यानी डी एन ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी एस टी, ठीक है। फिर देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डी टी ओवर डी एस टी, ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, कैपा टी एन टी। वैसे हमारे पास क्या होता है कि डी टी ओवर डी एस, डी टी ओवर डी एस, ये हर स्टूडेंट हमारे पास होता है कैपा एन की, ठीक है। हमारे पास किसकी इक्वल होता है, कैपा एन की। तो बिकॉज यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इंडिकेट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये स्मॉल टी लिख रहे हैं, ये शो कर रहा है टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स। तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, कैपा टी एन टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अब डी एन ओवर डी एस, ये सिंपल हमारे पास किसके इक्वल होता है, टॉ बी माइनस के टी, इसके इक्वल होता है। यहाँ पर जो के है वो कैपा है, यहाँ पर जो टॉ है वो हमारे पास क्या है, टॉर्शन होता है। तो के टी डॉट एन टी विच इज इक्वल टू कैपा, सॉरी टॉ बी माइनस कैपा टी डॉट 1 ओवर के। हमें पता है कि डी एस ओवर डी एस टी की क्या वैल्यू आती है, ये हमारे पास है 1 ओवर के, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पर ड्राइव की है वैल्यू। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड वी गेट, अब हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसी वैल्यू का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से बनता है कैपा टी विच इज इक्वल टू टॉ स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर के, यानी यहाँ पर के क्या है, कैपा है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कर्वेचर ऑफ टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स। तो ये टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स की क्या है, यानी कर्वेचर की इक्वेशन। देखें यहाँ पर आप जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर सिंपल इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड आएगा और फिर इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। जब आप इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ से हमें सिर्फ ये मिलेगा टॉ स्क्वायर प्लस
कैपा स्क्वायर रूट, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड, और ये 1 ओवर कैपा यहाँ पर वैसे आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ से ये हमारे पास क्या होगा, कैपा टी हासिल होगा। ये सिंपल यहाँ से हमें क्या हासिल होगा, यानी ये तो कोई यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 होगी। तो यहाँ से हमें सिंपल क्या मिलेगा, कैपा टी मिलेगा। तो जो कैपा टी है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्वेचर ऑफ टेंजेंट इंडिकेटर्स, यहाँ पर जो स्मॉल टी है ये शो कर रहा है टेंजेंट इंडिकेटर्स। तो ये क्या है, टेंजेंट इंडिकेटर्स का क्या है, कर्वेचर की इक्वेशन है, कैपा टी विच इज इक्वल टू टा स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर रूट ओवर कैपा। तो नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन टॉर्शन के लिए। तो टॉर्शन के लिए इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं यहाँ पर बी टी विच इज इक्वल टू टी टी क्रॉस एन टी। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स इसको एज अ सर्कल के तौर पर जब आप डिफाइन करते थे, यहाँ पर कह लें ये कोई बी टी है यानी बाई नॉर्मल, इसको हम कह लेते हैं यानी एन कह लेते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल, और इसको आप कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो अगर हम एन क्रॉस टी अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आता है, बी आता है। तो इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि बी टी विच इज इक्वल टू टी टी क्रॉस एन टी। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के टी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एन है। देखिए यहाँ पर ये हम स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड पर देख चुके हैं कि टी टी की वैल्यू क्या आती थी, एन की इक्वल आती थी। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और फिर हम यहाँ से एन टी की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, वो हमारे पास है टॉ बी माइनस कैपा टी ओवर कैपा टी डॉट कैपा। तो ये हमने वैल्यू कहाँ से ली है, ये एन टी की वैल्यू ये हमने इस इक्वेशन से ली है जो कि हम प्रीवियस स्लाइड पर इस चीज़ को देख चुके हैं। यहाँ से अगर हम ये एन टी की वैल्यू लें, ये सिंपल बन जाएगी स्टूडेंट्स टॉ बी माइनस कैपा टी ओवर कैपा टी डॉट कैपा। यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट की है और फिर हमने स्टूडेंट्स इस एन को यानी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर टा एन टू बी क्रॉस एन। ठीक है, ये बन जाएगा बी और साथ में ये क्रॉस है तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्रॉस एन, फिर माइनस कैपा इंटू एन क्रॉस टी और आ जाएगा कैपा टी डॉट कैपा। देखिए बी क्रॉस एन क्या होता है, बी क्रॉस एन टी होता है, तो यहाँ पर हमने ये टी पुट कर दिया। तो बी टी विच इज इक्वल टू टॉ टी और एन क्रॉस टी क्या होता है स्टूडेंट्स, एन क्रॉस टी ये हमारे पास यहाँ पर आता है माइनस बी आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी यहाँ पर होना है टी क्रॉस एन, यहाँ पर स्टूडेंट्स होना टी क्रॉस एन, सॉरी टी क्रॉस एन, क्योंकि यहाँ पर पहले टी है फिर हम स्टूडेंट्स एन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टी क्रॉस एन, तो जब आप टी क्रॉस एन फाइंड करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी आएगा। तो ये माइनस बी और ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर टॉ टी प्लस कैपा बी ओवर कैपा टी डॉट कैपा, ये हमारे पास आ जाएगी बी टी की वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बी है ये बाइनॉर्मल को शो कर रहा है। ठीक है, बाइनॉर्मल ऑफ टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स, इसको हम कह रहे हैं बी टी। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें कि इस वैल्यू को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैपा टी डॉट कैपा डॉट बी टी विच इज इक्वल टू टॉ टी प्लस कैपा। ठीक है, यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये हम इक्वेशन हमने लिख ली, फिर हम इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एस क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एस टी लिखा हुआ है लेकिन हमने इस इक्वेशन को एस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप एस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी आप टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी टी नहीं लिखेंगे, सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट्स डी ओवर डी एस। अब देखें, अब इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करते हैं तो
ये दो वैल्यूज हैं और ये भी दो वैल्यूज हैं, तो इन पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो ये देखें फर्स्ट वैस से सेकंड का डेरिवेटिव ये बन जाएगा टॉ डैश बन जाएगा, यानी डी टॉ ओवर डी एस, इसको हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स टॉ डैश कह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने टॉ डैश रखा है और देखें ये टी वैसे आ गया, फिर ये टॉ वैसे, अब देखें हमने सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव ये बन जाएगा टी डैश। तो हमें पता है स्टूडेंट्स टी डैश की क्या वैल्यू होती है, कैपा एन होती है, ये आगे हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखें अब हमें पता है कि डी टी ओवर डी एस ये किसके इक्वल होता है, कैपा एन के इक्वल। तो डी टी ओवर डी एस को यहाँ पर मैं टॉ डैश कह रहा हूँ, तो आगे मैं इसकी फिर वैल्यू कर दूंगा यहाँ पर टॉ डैश, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपा एन होती है। तो यहाँ पर हम ये स्टूडेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर टी डैश, फिर प्लस, फिर इस वैल्यू पर भी मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ, ये बन जाएगा कैपा डैश बी प्लस कैपा बी डैश बन जाएगा। अब हमें पता है कि डी बी ओवर डी एस ये क्या होता है, माइनस टॉ एन की इक्वल होता है, माइनस टॉ एन की इक्वल, यानी डी बी ओवर डी एस। तो आगे हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे, तो पहले यहाँ पर हमने सिर्फ बी डैश रख लिया इसे। तो फिर हम स्टूडेंट्स अब इस साइड का लेते हैं डेरिवेटिव। तो अब हम यहाँ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक वैल्यू कहेंगे और फिर इसे सेकंड वैल्यू कहेंगे, तो वही हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। देखिए ये हमने फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लिया है, सेकंड वैसे आ चुकी है, प्लस फिर हमने स्टूडेंट सेकंड का डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट वैसे आ चुकी है, तो ये हम प्रोडक्ट रूल यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, यानी पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं पहले लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट एस ले रहे हैं, तो यहाँ पर टी है तो हम यूज करेंगे चेन रूल, ये बन जाएगा डी बी टी ओवर डी एस टी डॉट डी एस टी ओवर डी एस आर। फिर ये के टी डॉट के, ये सिंपल वैसे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स हमने ये सेकंड पहले लिख लिया है, फिर हम ये फर्स्ट लिख रहे हैं, ये वाली ये आ जाएगा डी ओवर डी एस इनटू कैपा टी डॉट बी टी विच इज इक्वल टू टॉ डैश टी प्लस टॉ टी डैश प्लस कैपा डैश बी प्लस कैपा बी डैश। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स तो डी बी ओवर डी एस ये क्या आता है स्टूडेंट हमारे पास, माइनस टॉ एन आता है, तो यहाँ पर टी यूज हो रहा है, तो सिंपल लिखेंगे हम माइनस टॉ टी डॉट एन टी, और स्टूडेंट्स हमारे पास डी एस टी ओवर डी एस ये किसकी इक्वल आता है, कैपा की इक्वल आता है, ये हम प्रीवियस स्लाइड्स पर देख चुके हैं। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू भी लिख ली है, इसकी वैल्यू भी लिख ली है, ये बन रहा है स्टूडेंट हमारे पास माइनस टॉ टी डॉट एन टी डॉट कैपा, और ये वैल्यू वैसे आ रही है कैपा टी डॉट कैपा। तो मैंने स्टूडेंट्स इस वैल्यू को वैसे ही रखा है, बिकॉज आगे मैं इसकी रीज़न बताता हूँ कि हमने ये वैल्यू वैसे क्यों रखी है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, फिर मैंने यहाँ पर ये टी डैश की वैल्यू भी पुट कर दी है और बी डैश की वैल्यू। तो जब मैंने ये वैल्यू पुट की है तो देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव टॉ कैपा एन बन रहा है, और ये बन रहा है माइनस कैपा टॉ एन बन रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू से ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल होके सिंपल आ जाएगा, ये टॉ डैश टी प्लस कैपा डैश बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये कैपा और ये कैपा, तो ये बन जाएगा सिंपल कैपा स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कैपा टी वैसे, ये हमारे पास टॉ टी ये वैसे आ जाएगा, और ये एन टी वैसे, और प्लस हमने स्टूडेंट लिखना है यहाँ पर डी ओवर डी एस इंटू कैपा टी डॉट बी टी, ये चीज़ वैसे स्टूडेंट यहाँ पर आ रही है। तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स के एज वी नो दैट, ये हम स्टूडेंट्स इस वैल्यू को प्रीवियस देख चुके हैं, ये वैल्यू
तो इस वैल्यू को स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ विद इक्वेशन नंबर 4। जब आप इक्वेशन नंबर 4 के साथ इस वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देखेंगे ये क्या आता है। ये बन जाएगा यहाँ पर कैपा क्यूब बन जाएगा, फिर कैपा टी का स्क्वायर बन जाएगा, ये डॉट टी वैसे। देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विद इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर भी एन टी है और यहाँ पर भी एन टी है, तो हमें पता है कि सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बाकी जो यहाँ पर कैपा टी है, ये कैपा है, ये एज अ मैग्नीट्यूड पर तौर पर यहाँ पर आ रही है, ये सिर्फ यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपल हम यूनिट वेक्टर्स का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बाकी वैल्यूज यानी कि आ जाएंगी स्क्वायर में आ जाएंगी। जिस तरह ये यहाँ पर कैपा था तो प्रीवियस यहाँ पर कैपा स्क्वायर है, यहाँ पर देखें ये कैपा स्क्वायर है, ये वैल्यू कैपा स्क्वायर, तो कैपा स्क्वायर डॉट कैपा कैपा क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ये कैपा क्यूब ले लिया। इसी तरह प्रीवियस क्या था, कैपा टी था, तो यहाँ पर भी कैपा टी है, तो ये क्या बन जाएगा, कैपा टी स्क्वायर बन जाएगा, ये डॉट टी वैसे, और एन टी डॉट एन टी वो 1 आ जाता है, यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा। इस तरह देखे तो यहाँ पर अब फिर हम क्या करेंगे कि जो हमें प्रीवियस गिवन थी स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन था कि डी ओवर डी एस इंटू कैपा टी डॉट कैपा टी डॉट कैपा। देखिए ये वैल्यू आ चुकी है कैपा टी डॉट कैपा, ये हमने वैसे यहाँ पर लिख ली है। और एन टी को यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स बी टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो यहाँ पर बी भी एक यूनिट वेक्टर है और एन भी एक यूनिट वेक्टर है, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इस 0 की वजह से ये टोटल क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमने प्रीवियस ये डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज ये आगे जाके 0 हो जानी थी। तो ये टोटल आप देखें 0 बन चुकी है, तो यहाँ से मैं सिंपल, और फिर हम स्टूडेंट्स इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखें ये लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है अब ये। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाता है स्टूडेंट यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये बन जाएगा टा डैश और ये टा, और ये हम स्टूडेंट्स आगे ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट टी। देखें ये टी और ये बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है। हमने पहले इस वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू से भी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और इस वैल्यू से भी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये सिंपल बन जाता है टा टा डैश इंटू बी डॉट टी प्लस, अब देखिए अब हम क्या ले रहे हैं कि इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन जाता है कैपा डैश टा इंटू बी डॉट बी, फिर माइनस, अब हम इस वैल्यू का इस सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस कैपा टा डैश इंटू टी डॉट टी, फिर माइनस कैपा डैश कैपा इंटू बी डॉट टी। तो ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये भी दो डिफरेंट हैं, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0, बाकी यहाँ पर भी 1 आता है, यहाँ पर भी 1 आता है। तो यहाँ से हमें सिंपल ये चीज़ मिलेगी स्टूडेंट्स कि कैपा क्यूब कैपा स्क्वायर यानी टा डॉट टा टी विच इज इक्वल टू माइनस कैपा, देखें ये वैल्यू माइनस कैपा टा डैश प्लस कैपा डैश टा। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें, ये माइनस है, इस माइनस को मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा कि माइनस कॉमन लूँगा इस साइड से, तो ये सिंपल बन जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो पॉजिटिव होगा ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये सिंपल बन जाएगा कैपा टा डैश माइनस कैपा डैश टा, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दिया। सिंपल मुझे ये मिल रहा है स्टूडेंट्स कैपा क्यूब कैपा टा का स्क्वायर टा टी विच इज इक्वल टू कैपा टा डैश माइनस कैपा डैश टा। तो यहाँ से मुझे चाहिए ये टॉर्शन चाहिए, ठीक है। ये जो साइन होता है स्टूडेंट्स
ग्योटा हम इसको बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, टॉर्शन का साइन है। तो यहाँ पर हमें इसी, यहाँ से ये चाहिए टॉर्शन, तो यहाँ पर मैं टॉर्शन ले लूँगा और बाकी वैल्यू को मैं इस राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर देता हूँ। तो सिंपल देखें यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यानी टॉर्शन मिल रहा है स्टूडेंट्स कैपा टॉ डैश माइनस कैपा डैश टॉ ओवर। तो यहाँ से मैंने ये एक कैपा क्या लिया है, यहाँ पर कॉमन लिया है, ये बन जाएगा कैपा इंटू कैपा स्क्वायर, ठीक है, कैपा टी का स्क्वायर। और देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है, ये वैल्यू आती है टा स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फाइनली ये टॉर्शन की वैल्यू मिल रही है। तो ये टॉर्शन की एक्सप्रेशन है टोटल, ये हमने ड्राइव किया यहाँ पर। देखिए अब मैंने ये कैपा स्क्वायर कैपा टी का स्क्वायर ये किसकी इक्वल यहाँ पर मैंने लिया है, ये लिया है टा स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर। ये किस तरह लिया है, बिकॉज यहाँ पर ये हमारे पास है स्टूडेंट्स कर्वेचर की इक्वेशन है। तो अगर आप के को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा कैपा टी कैपा विच इज इक्वल टू टा स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर स्क्वायर रूट। फिर आप स्क्वायर लें बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल बन जाएगा कैपा टी का स्क्वायर कैपा स्क्वायर विच इज इक्वल टू टा स्क्वायर प्लस कैपा स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल यहाँ से हमें स्टूडेंट्स ये टॉर्शन की वैल्यू, हमने यहाँ से टॉर्शन की वैल्यू भी ड्राइव करनी थी और कर्वेचर की, तो ये दोनों हमने वैल्यूज यहाँ पर ड्राइव कर ली हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये गिवन है कि फाइंड आउट द स्फेरिकल इमेजेस ऑफ सर्कुलर हिलेक्स। तो यहाँ पर हमें सर्कुलर हिलेक्स की एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसकी हमने स्टूडेंट्स क्या करनी है कि स्फेरिकल इमेजेस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्फेरिकल इमेजेस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये आर गिवन है, आर क्या है स्टूडेंट हमारे पास कि अल्फा, इसको आप अल्फा बोल लें या ए कह लें, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, से थीटा और सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम स्टूडेंट्स टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट की हम कैसे इसको यहाँ से ड्राइव करेंगे, तो इसे स्टूडेंट्स आर को हम विद रिस्पेक्ट टू एस क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा डी आर ओवर डी एस, ये किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है। तो टी है यहाँ पर टेंजेंट है, ये टेंजेंट का यूनिट वेक्टर है, ठीक है, डी आर ओवर डी एस यहाँ पर टी की इक्वल है विच इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, हम यानी विद रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हम चेन रूल यूज करेंगे, यानी डी ओवर डी एस को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ डी ओवर डी थीटा बाय यूजिंग चेन रूल डॉट डी थीटा ओवर डी एस, मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है, डी एस। तो यहाँ पर मैंने यही चीज यूज किया, ये बन जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, सी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एस। तो आप फिर रिस्पेक्ट टू थीटा इसे डिफ्रेंशिएट करें, तो ये बन जाएगा कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन आता है, ये बन जाएगा माइनस ए साइन थीटा और साइन का कॉस बन जाएगा यानी ए कॉस थीटा, फिर सी थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा सी बन जाएगा, और डी थीटा ओवर डी एस ये हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है इसी टी को, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हमें चाहिए स्टूडेंट्स डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद इटसेल्फ, यानी इसी इक्वेशन नंबर 1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसी इक्वेशन के साथ। तो ये देखें ये बन जाएगा टी डॉट टी विच इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए स्टूडेंट्स आप इसे किस तरह लिख सकते हैं इस वैल्यूज को, या आप यहाँ पर आई यानी यूनिट वेक्टर आप लेकर प्लस जे फिर प्लस के यूनिट वेक्टर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यानी अगर आप आई जे के यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे या सिंपल
माइनस ए साइन थीटा वाओ ए कॉस थीटा वाओ सी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसी वैल्यू का, इसी टोटल वैल्यू विद इट सेल्फ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, आई डॉट आई हमारे पास क्या होता है वो 1 होता है, फिर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, जे डॉट जे 1 होता है, फिर प्लस आ जाएगा सी स्क्वायर के डॉट के, वो भी हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और ये बन जाएगा डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या लें, यहाँ से क्या लें कि इस वैल्यू से आप ए स्क्वायर कॉमन लें, तो ये सिंपल बनता है ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमें सिंपल ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर ये सी स्क्वायर, और हमें पता है कि ये सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो 1 होता है, तो टी डॉट टी 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एस चाहिए, तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी एस। और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डी थीटा ओवर डी एस विच इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट। तो डी थीटा ओवर डी एस इक्वल है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट, तो इसे मैं कह रहा हूँ 1 ओवर लैम्डा कह रहा हूँ, कोई कांस्टेंट, यानी ये कोई कांस्टेंट है। इस टोटल जो नीचे वाली वैल्यू इसको मैं कह रहा हूँ लैम्डा कह रहा हूँ। तो से कांस्टेंट यानी डी थीटा ओवर डी एस ये है 1 ओवर लैम्डा की इक्वल है, इसे मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है डी एस ओवर डी थीटा, ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट, इसे मैं कह रहा हूँ लैम्डा, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो जब आप लैम्डा यहाँ पर पुट करेंगे ये बन जाएगा डी थीटा ओवर डी एस विच इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो अब इस डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो हमें यहाँ से स्टूडेंट्स ये टी की वैल्यू, इन टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी, टी विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा वाओ ए कॉस थीटा वाओ सी डॉट 1 ओवर लैम्डा। तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे यानी एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा एक्स कंपोनेंट कौन सा बनेगा माइनस ए साइन थीटा ओवर लैम्डा, इसका वाई कंपोनेंट कौन सा बनेगा ए कॉस थीटा ओवर लैम्डा, और इसका जी कंपोनेंट कौन सा बनेगा सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ से आप कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी यूनिट वेक्टर की, तो ये हमने इक्वेशन यहाँ से ड्राइव कर दी। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रिंसिपल नॉर्मल की और बाई नॉर्मल की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो सेकंड हम स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसे ड्राइव करने के लिए हम ये इक्वेशन नंबर 1 ही यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है टाउ विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा सी डी थीटा ओवर डी एस। तो इसी इक्वेशन को मैं विद रिस्पेक्ट टू एस अगेन क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मिल जाएगा ये डी टी ओवर डी एस विच इज इक्वल टू, अब देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, यानी यहाँ पर आना था स्टूडेंट्स डी ओवर डी थीटा। बाय यूजिंग चेन रूल हम जो प्रीवियस मेथड देख चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा डी ओवर डी थीटा, तो यहाँ पर भी डी थीटा ओवर डी एस, और ये सिंपल वैसे पहली से मौजूद है डी थीटा ओवर डी एस ये वैल्यू। ये तो हमने स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्यों लिखी है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू अगेन एस ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो बाय यूजिंग चेन रूल ये बन जाएगा डी ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एस। तो जब आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये बनता है माइनस ए कॉस थीटा वाओ, देखिए यहाँ पर कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस ए साइन थीटा, और सी कोई कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इसका 0 डॉट डी थीटा ओवर डी एस डॉट डी थीटा ओवर डी एस। यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट्स डी टी ओवर डी एस ये किसकी इक्वल होता है, कैपा इनकी इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा व माइनस ए साइन थीटा 0, और डी थीटा ओवर डी एस ये क्या होता है 1 ओवर लैम्डा की इक्वल होता है। यहाँ पर ये हमने वैल्यूज पुट कर दी,
तो ये बन जाएगा यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें कैपा एन की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन यहाँ से हमें चाहिए सिंपल ये एन चाहिए। तो इस कैपा को ख़त्म करने के लिए हम स्टूडेंट्स अगेन क्या लेंगे, इसी वैल्यू का इक्वेशन का इसी इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपल यहाँ से हमें मिलेगा कैपा स्क्वायर, यानी कैपा एन के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से सिंपल हमें मिलेगा कैपा स्क्वायर डॉट एन डॉट एन ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो सेम यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 0 डॉट 1 ओवर लैम्डा 4, यानी जब आप 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर डॉट 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल बनेगा 1 ओवर लैम्डा की पावर 4। तो यहाँ से देखें ये बन जाता है, हमें कैपा स्क्वायर मिल जाता है इक्वल मिल जाता है ए स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 डॉट 1 ओवर लैम्डा की पावर। तो ये हमें पता है कि ये टोटल 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हमें मिल जाएगा कैपा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर लैम्डा की पावर 4। जब आप यहाँ से हमें कैपा चाहिए तो यहाँ पर से कैपा मिल जाएगा ए ओवर लैम्डा स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम कैपा की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। तो इसी कैपा को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव की थी कैपा एन। इस वैल्यू में आप क्या करें कि कैपा को पुट करें, तो कैपा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए ओवर लैम्डा स्क्वायर डॉट एन, ठीक है, ये हमने कैपा की वैल्यू पुट कर दी। तो ये बन जाएगा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा वो 0 डॉट 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है कि ए को कॉमन लिया है, तो ये बन जाएगा ए ओवर लैम्डा स्क्वायर डॉट एन विच इज इक्वल टू ए ओवर लैम्डा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर था, यहाँ से हमने ए भी कॉमन लिया था, तो अब देखें ए ओवर लैम्डा स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, तो सिंपल यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल चुकी है, वो है माइनस कॉस थीटा वो माइनस साइन थीटा वो 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर बी कह रहा हूँ। तो हमने स्टूडेंट्स यानी टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं प्रिंसिपल नॉर्मल की, ये हमने एन फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए बाई नॉर्मल, तो यहाँ पर हमने बाई नॉर्मल फाइंड किया है। तो अगर हम बाई नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स इसकी स्फेरिकल इमेजेस फाइंड कर लेंगे इस हिलेक्स की, ठीक है, सर्कुलर हिलेक्स की। तो जब आप सर्कुलर हिलेक्स की स्फेरिकल इमेजेस फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स हम ये टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल की और बाई नॉर्मल। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बाई नॉर्मल हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हम यूज पर यहाँ पर कर रहे हैं टी क्रॉस एन वाली इक्वेशन। तो हमें पता है टी की इक्वेशन भी पता है और एन की भी पता है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप इस तरह ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो टी में भी 1 ओवर लैम्डा है और एन में भी 1 ओवर लैम्डा है, तो यहाँ पर ये इनका 1 ओवर लैम्डा कॉमन आ जाएगा। फिर n2 यह आ जाएगा स्टूडेंट आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने ये टी की वैल्यू पुट की है, ये है माइनस ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा सी, और ये फिर n की माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। तो फिर आप स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव सी साइन थीटा, ये सी साइन थीटा। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को कैंसिल और सेकंड कॉलम को कैंसिल, तो यहाँ से हमें माइनस जे की वैल्यू मिल जाएगी यानी ये यूनिट वेक्टर की। तो देखें ये बन जाता है हमारे पास सी कॉस थीटा बनता है। देखें अगर आप इसका लेते हैं 0 आ जाता है, फिर ये पॉजिटिव सी कॉस थीटा बन जाएगा, फिर प्लस के, फिर ये आप फर्स्ट रो कैंसिल ये थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बाकी आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, आता है ए साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप फिर ए कॉमन लें तो अंदर हमारे पास क्या आता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो सिंपल यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बाई नॉर्मल की इक्वेशन मिल रही है, वो है विच इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इनटू सी साइन थीटा यानी आई यूनिट वेक्टर
माइनस सी कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर प्लस ए के वेक्टर, ए के यूनिट वेक्टर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/λ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई जे को ना लिखें तो सिंपल लिख लें सी साइन थीटा वाओ माइनस सी कॉस थीटा वाओ ए। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन फॉर बाइनोम। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट फाइंड करनी थी। तो ये हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।